नमस्कार मित्रों, आशा है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है। और 3284 वाले विद्यार्थी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इसी वीडियो में मैं यूपी ट्रिपल एससी की अन्य सभी भर्तियों के बारे में आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट मिल रही है वो मैं दूंगा। मेरी ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है, लेकिन जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि ये हफ्ता भी यूपी ट्रिपल एससी का काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है कई वैकेंसियों को लेके। और जो लास्ट हफ्ता गया है इसमें भी मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आपको पूरे 3 नोटिस देखने को मिलेंगे और आपको 3 ही नोटिस उस लास्ट हफ्ते में देखने को मिले हैं। तो हमारे द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाती हैं उनकी पूरी ऑथेंटिक जानकारी जब हमको मिल जाती है तभी हम उस सूचना को अग्रसारित करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको जिस वीक में बताया था कि इतने नोटिस देखने को मिलेंगे, आपको उतने ही नोटिस देखने को मिले थे। और जब मैंने लास्ट वीक आपको 3 नोटिस के बारे में बताया था तो आपको वही 3 नोटिस देखने को भी मिले, ठीक है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें जितनी भी संभावित आने वाली वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में। फॉरेस्ट गार्ड के बारे में भी ये वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है और कुछ लेटेस्ट अपडेट फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग हमको मिल रही हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। और जूनियर असिस्टेंट वाले जो नई वैकेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कब तक आ सकती है, काफ़ी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आए हैं, उनका भी हम कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे वीडियो के अंत में, ठीक है। और स्टेनो वालों को भी के लिए भी ये वीडियो खास होगी क्योंकि जो संभावित थी है उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। यूपी पीसीएल से कितनी हमें पोस्ट देखने को मिलेंगी, किस किस कैटेगरी में देखने को मिलेंगी, इसका हम कमेंट बॉक्स में आपको जो मुझसे प्रश्न पूछे गए हैं उसका विस्तार से हम उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आइए 3284 वाले। देखिए 3284 वाले जितने भी विद्यार्थी अपना ये एग्ज़ाम देने गए हैं, सबसे पहले मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपकी पहली जीत तो वहीं हो गई जब आपने इस एग्ज़ाम को दिया। क्योंकि आप जानते होंगे कि 30% बच्चों ने लगभग ये परीक्षा छोड़ी है, 30 से 35%, और लगभग 65% विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी है। तो आप देखते होंगे जो विद्यार्थी बाहर हुए हैं उन वो तो बाहर ही हैं, वो तो गए ही नहीं पेपर देने। अब जो विद्यार्थी बचे हैं, जो भी सिलेक्शन की प्रोसेस होगी वो उन्हीं को लेके आगे बढ़ेगी। तो आप लोग गए, आपको इसकी हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और देखिए सिलेक्शन तो 3284 का ही होना है। बच्चे 1,32,000 थे जिसमें से लगभग 32,000 बच्चे तो पेपर ही नहीं दिए होंगे। और ये आंकड़ा मुझे लगता है कि 85,000 या 90,000 के आसपास ही बच्चों ने पेपर दिया है ये, ठीक है। और 3284 में आपको बताना चाहूँगा कि जो जितने भी बच्चे हैं जिनके मार्क्स 65 प्लस हैं, केवल वही विद्यार्थी टाइपिंग की तैयारी में लग जाएं। इससे कम मार्क्स पाने वाले विद्यार्थी किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके मार्क्स 65 से कम हैं तो आपको यहाँ पे समय बर्बाद करने से अच्छा है किसी अन्य वैकेंसी की ओर आप ध्यान दें। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसियाँ भी आई हैं, शायद कुछ चर्चा में है। मैं रेलवे की ज़्यादा वैकेंसियाँ ट्रैक नहीं करता हूँ, तो आप देख सकते हो उनको, अगर आई हैं तो आप उसकी तैयारी में लग सकते हो। आने वाला आपका जो एसआई का एग्ज़ाम है मार्च में, आप उसकी भी तैयारी प्रिपरेशन में लग सकते हो, ठीक है। लेकिन 65 से कम वाले जो जनरल कैटेगरी में हैं वो किसी भी प्रकार से इस भर्ती का इंतज़ार ना देखें, 3284 वाली का। मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए 3284 में जो जनरल वाले विद्यार्थी हैं उनकी अगर कट ऑफ देखी जाए तो ये 65 वाले जो भी जितने भी विद्यार्थी हैं 65 प्लस, केवल वही इस भर्ती में टाइपिंग की अपनी प्रिपरेशन करें। अन्य विद्यार्थियों के लिए मेरी सलाह रहेगी कि किसी अन्य भर्ती को देखें। जहाँ तक बात है इसकी फाइनल कट ऑफ की, तो इसमें इस बार पेपर का स्तर बहुत ही सामान्य सा था और आपको इसकी फाइनल कट ऑफ मेरा मानना है कि कितनी भी बढ़ के लग सकती है। यहाँ से आप 30 नंबर भी प्लस मान सकते हैं इस कट ऑफ में। 30 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, इसमें अगर आप माने तो 20 नंबर प्लस आप मान सकते हैं। इतनी भी आपकी फाइनल कट ऑफ लग सकती है। और जो विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि पेपर बहुत सरल आया है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा शुरू में ऐसा ही लगता है जब पेपर दे के आते हैं,
लेकिन जब आप घर पे जाते हैं और उनको क्वेश्चंस को मैच करते हैं तो आप पाते हैं कितना भी सरल पेपर क्यों ना हो, लेकिन जो भी 72 प्लस स्कोर किया होगा जनरल में, उसके कहीं ना कहीं इसमें चांसेस बनेंगे। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल उसके चांस हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, जितने भी 65 प्लस वाले जनरल में हैं, केवल वही जनरल के विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य किसी भी कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो 65 प्लस वाले हैं जनरल में, केवल वही टाइपिंग की तैयारी करें, बाकी टाइपिंग को हाथ भी ना लगाएं, क्योंकि इससे कम जनरल में सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है, ये समझ लीजिए नामुमकिन है। ठीक है, इस बार वो जो पिछली वैकेंसी थी उसका पेपर का स्तर और इसके पेपर के स्तर में बहुत अंतर है, तो उससे कंपेयर ना करें। 3284 वाले 65 प्लस वाले ही जनरल वाले, जनरल और ओबीसी भी केवल 65 प्लस वाले ही तैयारी करें जूनियर असिस्टेंट के। अन्य किसी भी विद्यार्थी को इसकी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है टाइपिंग की, विशेषकर टाइपिंग के लिए। और मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही इसकी आप तिथियाँ जारी होंगी टाइपिंग के लिए और संभावित कितने विद्यार्थियों को ये सेलेक्ट करते हैं उसके अनुसार, तब मैं आपको इसकी जो फाइनल कट ऑफ रह सकती है उसके बारे में कुछ बता पाऊंगा। अभी से इसकी फाइनल कट ऑफ के बारे में चर्चा करना 3284 की विस्तृत रूप से वो ठीक नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि जनरल वाले 65 प्लस वाले ही इसकी प्रिपरेशन को करें, बाकी लोग किसी अन्य भर्ती की तैयारी अपनी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक बड़ी भर्ती है जिसमें बड़ी धांधली, बड़ी गड़बड़ी UPSSC द्वारा कर दी गई थी, जिसको उन्होंने सुधार लिया है। आज ही आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिला होगा 2 तारीख में ही, ANM भर्ती से रिगार्डिंग। ANM की जितनी भी छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि उनकी ये जो भर्ती में उनको 35 मार्क्स फ्री के मिल चुके हैं। मतलब ये जो मार्क्स हैं 35, ये सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे। जो भी कंप्यूटर और UPGK के क्वेश्चंस आए हैं उनमें पूरे पूरे मार्क्स आपको दे दिए गए हैं। तो अब आपका सिलेक्शन का जो आधार रह गया है वही आपका 65 नंबर का सेक्शन रह गया है, जो आपका विषयगत ज्ञान का था। 65 नंबर में जितने भी आपने अर्जित किए होंगे उसी अनुसार आपकी ये कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो आप अब अपनी कट ऑफ जो है वो लगभग 50 प्लस ही मान के चले ANM वाले। ठीक है, आपकी कट ऑफ जो होगी, जिनने पाए होंगे वो लोग सभी सेलेक्ट होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं कि लोअर PCS की वैकेंसी कब तक आएगी। ये बहुत ही बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है। ठीक है, और ये 1500 प्लस पदों पे आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसका विज्ञापन आपको फरवरी माह में ही देखने को मिलेगा। पूरी संभावना जताई जा रही है, अगर ये आरक्षण का मुद्दा नहीं आया होता तो एक ना एक वैकेंसी आपको जनवरी में देखने को जरूर मिल गई होती। ठीक है, लेकिन चूंकि इसमें देर हुई है, तो देर आए लेकिन दुरुस्त आए वाला कहानी होगी इसमें। और ये अगर फरवरी में भी ये वैकेंसी आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने कहा था कि ASO से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको लास्ट वीक में ज़रूर देखने को मिलेगा। मुझे संभावना थी कि ASO की वैकेंसी ही आपको देखने को मिलेगी, और जैसे कि मुझको अपडेट मिल पा रही थी ASO के लिए कि ASO से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आने वाला है इस वीक। इसीलिए मैं कह रहा था कि ASO वालों के लिए जो लास्ट सप्ताह है जनवरी का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन हुआ क्या कि आपने सुना होगा कि महाभारत में कहा गया था कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा जो था वो एक हाथी था, लेकिन सबने सोच लिया कि अश्वत्थामा वो है जो शुक्राचार्य का पुत्र है और वो कौरवों की तरफ से है, वो मारा गया। लेकिन ऐसा नहीं था, अश्वत्थामा नामक एक हाथी मारा गया था। वही हुआ इस लास्ट वीक में भी। ASO का नोटिफिकेशन आया, लेकिन वो जो भर्ती थी ASO की वो 2016 वाली थी। तो जो मुझको अपडेट मिली थी कि ASO का एक नोटिफिकेशन आ सकता है, तो वो वैकेंसी के रिगार्डिंग नहीं था, वो एक पुरानी, एक डिकेड पहले की, मतलब 10 वर्ष पुरानी वैकेंसी थी, उसका एक नोटिफिकेशन था। उसके लिए जो विद्यार्थी थे उनको कॉल किया गया है, उसके संबंध में वो नोटिस आने वाला था लास्ट वीक में। तो उसी की मुझको पूरी जानकारी, आप जानते होंगे UPSSC से निकल पाना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली थी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 1-2 महीने पहले ही बता देना ये कोई आम बात नहीं होती है कि इस वीक में आपको कोई नोटिफिकेशन ASO का देखने को मिलेगा। और हुआ भी वैसा ही, ASO का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला। अब जो संभावना बन रही है कि ASO की न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, देखिए ASO की वैकेंसी पाइपलाइन में ही है।
एएसओ की वैकेंसी आपको ज़रूर इस माह में देखने को मिलनी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि लोअर से पहले आपको एएसओ की ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। और एएसओ के जो पद होंगे वो 1200 प्लस पद हो सकते हैं आपके। और ये वैकेंसी आपको बहुत ही जल्द, मेरा मानना है कि आपको जल्द से जल्द ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ जूनियर असिस्टेंट 5370 वालों को, आपकी ये जो वैकेंसी है ये बहुत जल्द फाइनल होने जा रही है। इसका आपको जो स्किल टेस्ट का परिणाम है वो इसी वीक या नेक्स्ट वीक, मैंने आपको 15 तारीख की डेडलाइन दी है, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि इस वैकेंसी में कोई भी कार्य शेष नहीं है। अगर आपको 15 फरवरी तक ये नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलता है तो आप ये मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं कोर्ट केस जो हुए हैं इस पे, दो कोर्ट केस हो चुके हैं इस भर्ती पे, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ दिक्कत आ जाए या कुछ ऐसी गाइडलाइन आयोग जारी करे अपनी तरफ से, उसकी वजह से ऐसा लेट हो रहा हो। वरना मुझे लगता है कि आयोग को कोई इसमें देरी करने की आवश्यकता नहीं है और 15 फरवरी तक आपको स्किल टेस्ट का परिणाम देखने को मिलना चाहिए 5370 वालों को। और 5370 वालों की जो फाइनल कट ऑफ रहेगी जूनियर असिस्टेंट वालों की, वो आप 57 ±1 मान के चलेंगे, यही आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। एडीओ वालों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको भी ये वैकेंसी लोअर के साथ या लोअर के सिवाय देखने को मिलेगी और इसमें कोई भी आरक्षण का मुद्दा शेष नहीं बचा है। 600 प्लस पदों पे ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जहाँ तक बात कर लेते हैं एडीओ की वैकेंसी के विषय में, तो एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए एडीओ में जो है, एडीओ में आपको 600 पदों पे ये वैकेंसी आएगी। और इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, बहुत बच्चे पूछते हैं इस बात को, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। एडीओ में जो है एग्रीकल्चर वाले, ठीक है, जो इनको एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन है और बीए इकोनॉमिक्स वाले, ठीक है, और बीकॉम वाले पूरी तरीके से एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए, ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार का कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं मांगा जाता है, कंप्यूटर का डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी एडीए वालों को। और ये जो आपकी संभावित वैकेंसी है ये आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। इसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण का कोई भी मुद्दा नहीं है। अब देखना ही है कि ये भर्ती लोअर के साथ आती है या फिर पृथक से इस भर्ती को जारी किया जाता है। लेकिन उम्मीद है कि ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी जल्द से जल्द। और अकाउंटेंट 1828 वाले कट ऑफ को लेके काफ़ी परेशान हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनकी कट ऑफ लगभग 50 नंबर तक रह सकती है अकाउंटेंट 1828 में। अगर ये कट ऑफ कम होती है तो जो विद्यार्थी ऑडिटर 530 में सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि इसकी डीवी अभी भी चल रही थी और शायद आगे भी चल रही होगी, मुझे डेट नहीं पता है कब तक ये डीवी चलेगी। तो अगर वो लोग स्किप करेंगे इसको तो आपको निश्चित रूप से इसमें थोड़ी सी कट ऑफ कम होके लग सकती है। तो आपको 45, 46, 47 के आसपास भी कट ऑफ देखने को मिल सकती है जनरल वालों को, क्योंकि इसमें अच्छी पोस्ट हैं और बच्चे भी काफ़ी कम हैं, तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ना संभावित नहीं है। अब चर्चा कर लेते हैं कि अकाउंटेंट की नई भर्तियां कौन कौन सी आ सकती हैं। अकाउंटेंट की जो नई भर्तियां हैं उसके बारे में जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अकाउंटेंट में आपको इस बार असिस्टेंट अकाउंटेंट नगर निगम से भी भर्तियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। असिस्टेंट अकाउंटेंट नगर निगम की भर्तियां देखने को मिलेंगी जिनकी संख्या आपको 700 तक देखने को मिल सकती है। ये कुछ 50-60 कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और ऑडिटर की कुछ भर्तियां भी होंगी इसी में, जिसकी संख्या लगभग 162 के आसपास आपको देखने को मिलेगी और ये लोकल फंड से बताई जा रही हैं कि ये असंभावित हैं, ठीक है। और असिस्टेंट अकाउंटेंट जो अभी 1828 वाली चल रही है इसी में लगभग 600 के आसपास पद भी खाली हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि आपको ये एक अच्छी संख्या में ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। लगभग और लगभग 1000 प्लस पदों पे आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट वाले जो नई भर्ती की राह देख रहे हैं उनकी राह भी अब बहुत जल्दी आसान होने वाली है और बहुत जल्द
उनको ये सभी भर्तियां देखने को मिलने वाली हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट वालों को मैं बता देना चाहता हूं कि अभी थोड़ा आपकी भर्ती में समय लगेगा। जैसे ही ये 1828 वाली भर्ती संपन्न होती है, वैसे ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, या जब इसकी यह अंतिम चरण में होगी तो ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसमें 2 से 3 माह का समय अभी लग सकता है, तो बहुत जल्द ये भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। और साथ ही साथ जो जूनियर असिस्टेंट की नई वैकेंसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं 6000 प्लस पदों पे आपकी ये भर्ती आपको जून जुलाई अगस्त माह में देखने को मिलेगी। संभावना है कि ये आपको भर्ती जून माह में देखने को मिल जाए, क्योंकि तब तक जो जूनियर असिस्टेंट 3284 है ये भी फाइनल हो जाएगी, और नई भर्ती आपको जूनियर असिस्टेंट की इसी वर्ष देखने को अवश्य मिलेगी, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और इसमें आपको अच्छी संख्या में ये वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। स्टेनो वाले विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूँ, स्टेनो का स्किल टेस्ट जो है वो बहुत जल्द आपका होने वाला है, और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। स्टेनो की जो संभावित माह हो सकता है वो आपका मार्च माह के अंत में आपको इसकी डेट्स देखने को मिल जाएंगी, और आपका ये जो स्किल टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। जो संभावना अभी तक बन रही है, क्योंकि अभी 1224 पे काम चल रहा है, और जैसे ही वो काम खत्म होगा दोनों का ही स्किल टेस्ट आपको साथ ही साथ देखने को मिलेगा। तो जो स्टेनो वाले हैं वो अपने स्किल टेस्ट को अच्छे से कर लें प्रिपरेशन। उनको संभावना है कि उनको ये जल्द से जल्द उनका ये स्किल टेस्ट देखने को मिले। और स्टेनो की जो लोग नई वैकेंसी की राह देख रहे हैं, तो उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ 900 पदों पे आपको इस वर्ष में जूनियर असिस्टेंट के पहले आपको स्टेनो की वैकेंसी देखने को मिलनी चाहिए, जो संभावना सबसे ज़्यादा बन रही है। यूपीपीसीएल से आपको इस वर्ष आपको पता है कि यूपीपीसीएल की सारी भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जाएंगी, और यूपीपीसीएल में आपको 3000 प्लस पदों पे ये भर्ती देखने को मिलेगी। कमेंट सेक्शन में मुझसे किसी ने प्रश्न पूछा है, इस पे हम तब विस्तार से चर्चा कर लेंगे। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड वाले स्टूडेंट को मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट उनके लिए अपडेट मिल रही है। आपकी ये जो रनिंग की प्रक्रिया है, इसमें जो आपकी रनिंग जो आपकी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगी। 10 फेब से आपकी ये रनिंग होने जा रही है, आपको पता है, और ये रनिंग आपकी 10 दिन में समाप्त हो जाएगी। प्रतिदिन 500 से 600 बच्चों को कॉल किया जाएगा। और एक बड़ी सूचना ये मिल रही है कि आपकी ये 2 पालियों में ना होकर केवल 1 सिंगल पाली में ही ये होगी रनिंग। वैसे पिछली बार आपने देखा होगा 300 बच्चे पर डे बुलाए गए थे, ठीक है, जिनमें से लगभग 170 180 क्वालिफाई करते थे। प्रतिशत के रूप में देखो आप तो 70 से 60 के आसपास 60% 65% उपस्थिति रही थी पिछली बार, किसी किसी डे पे भी, ठीक है, बच्चों की। तो इस बार आयोग ये मान के चल रहा है कि जल्दी ये रनिंग कराई जा रही है, तो हो सकता है कि आपकी जो बच्चे हैं वो कम संख्या में जाएं, इसलिए इस बार सिंगल पाली में कराएगा आयोग, और 500 से 600 बच्चों को बुलाएगा। संभावना है कि इसमें 50% बच्चा उपस्थित होगा, ऐसा आयोग मान के चल रहा है। तो उस पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा, और वो जल्दी ही इस रनिंग को करा भी सकता है। इसलिए एक सिंगल पाली में ही आपका ये आयोग पूरी तैयारी कर ली है इस रनिंग को कराने के लिए, ठीक है। तो जितने भी फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं वो अपनी तैयारी में लगे रहें, और निश्चित रूप से आपकी ये वैकेंसी जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। और संभावना ये है कि जूनियर असिस्टेंट से पहले फॉरेस्ट गार्ड कंप्लीट होगी। और फॉरेस्ट गार्ड वाले स्टूडेंट काफ़ी परेशान हैं कि उनको अपना जो एडमिट कार्ड है वो कब देखने को मिलेगा फॉरेस्ट गार्ड की रनिंग के लिए। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ये आपको 4 से 7 दिन पहले आपको देखने को मिलेगा। पिछली बार लगभग 12 दिन पहले देखने को मिल गया था, लेकिन अब जो है यूपीएससी ने अपनी पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव किया है, तो ये आपको 4 डेज पहले या 7 डेज पहले ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर 7 डेज का क्राइटेरिया फॉलो करता है यूपीएससी, तो भी आपको ये जो एडमिट कार्ड होगा अपना ये कल देखने को मिल जाना चाहिए, ठीक है। और अगर 4 डेज का क्राइटेरिया
फॉलो करेगा तो फिर आपको इसमें थोड़ी सी देर होगी और ये आपको 5 तारीख के आसपास, 5 या 6 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपना उसी अनुसार तैयारी कर लें। अगर ये लोग एडमिट कार्ड समय से जारी कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि बच्चों को जाना पड़ता है, अपनी व्यवस्थाएं कर लेते बच्चे अच्छे से। और जो बुकिंग सुकिंग होती हैं ट्रेन्स की, वो भी मिलना मुश्किल हो जाती हैं एंड टाइम पे। तो ये सब सोचना चाहिए आयोग को और थोड़ा सा पहले इसको जारी करना चाहिए। लेकिन आयोग, आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी विद्यार्थियों के हित में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। 3284 में आपने देखा होगा, अब जो कि 81 हो गई हैं पोस्टें, इसमें आपने देखा होगा सेंटर को लगभग घर से 300, 400, 450 किलोमीटर दूर डाला है। और ऐसा नहीं कि इस बार केवल लड़कों का ही सेंटर दूर गया है, पहले लड़कों को बड़ी नाराजगी रहती थी लड़कियों से, इस बार लड़कियों का भी सेंटर 300 से 400 किलोमीटर दूर डाला गया है। ठीक है, तो आयोग क्या करना चाह रहा है ये समझ से बाहर है, लेकिन अपना राजस्व बचाने के लिए विद्यार्थियों का बहुत नुकसान किया जा रहा है। आप देखते होंगे 300 से 400 किलोमीटर जाने में अगर विद्यार्थी बस के द्वारा जाता, क्योंकि कुछ सेंटर ऐसे हैं जहां पर बस की ही सुविधा अच्छी है, जिलों से कनेक्टिंग, और ट्रेन में बहुत कम चलती हैं, या चलती हैं तो समय से नहीं पहुंचाती हैं। ठीक है, जिसके लिए विद्यार्थियों को मजबूरन बस का सहारा लेना पड़ता है। और बस का फेयर 300 किलोमीटर का आपको पता है लगभग 350 रुपये पड़ता है उसे, एक तरफ से 700 रुपये तो यही हो गए, फिर कहीं रुकता है ठहरता है उसमें 1000 रुपये आराम से खर्च कर देता है, बल्कि ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो 1700 रुपये उसका ऐसे ही चला जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ वहाँ पे जब जाता है दूसरी जगह पे तो कुछ खाता भी है, पीता भी है। तो आप ये मान सकते हैं लगभग 2500 रुपये एक स्टूडेंट अपने ऊपर खर्च करता है जब वह एग्ज़ाम देने जाता है, प्लस फॉर्म की फ़ीस अलग से देता है। तो एक फॉर्म आपको 3000 रुपये का पड़ रहा है। तो इसकी तरफ आयोग को थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, और इतनी दूर सेंटर बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एग्ज़ाम का पेपर अगर आउट होना होगा तो आयोग की मंशा ये रहती है कि दूर सेंटर डाल दिया जाए ताकि हो हल्ला ना हो पाए। तो अगर आउट होगा भी तो भी हो हल्ला बच्चे नहीं कर पाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर पास में सेंटर बना देता है तो वो जानता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जल्दी पकड़ा जाएगा। तो इसलिए आयोग बच्चों को दूर दूर फेंक रहा है, ये सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए कर रहा है, जिससे छात्रों का काफ़ी अहित हो रहा है। थोड़ा सा इस पे चिंतन करना चाहिए। और जो लड़कियों का अब सेंटर दूर डालने की एक नई प्रथा डाली है यूपी ट्रिपल एससी ने, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनका हम पास के ज़िलों में करा सकते हैं। आप जानते हो, आप आयोग सेंटर भी कम करता जा रहा है, ज़्यादा सेंटर भी ज़िलों में नहीं बना रहा है। इसका कारण क्या है? वो दूर दूर फेंक रहा है, और जिसकी वजह से वो मैनेज कर पा रहा है इन सब चीज़ों को। तो ये थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा आयोग को। जैसा कि पूर्व में भी मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि इन्फोर्समेंट और फॉरेस्ट गार्ड की रनिंग लगभग लगभग साथ में ही होगी, तो इन्फोर्समेंट वाले भी अपनी तैयारी को करते रहें, क्योंकि उनकी भी रनिंग की डेट आ चुकी है, और जस्ट फॉरेस्ट गार्ड के बाद ही उनकी रनिंग करा ली जाएगी। और आपकी रनिंग भी 6 से लगभग लगभग 8 से 10 दिन में आपकी भी रनिंग फाइनल हो जाएगी। तो इन्फोर्समेंट वाले भी अपनी तैयारी करते रहें अच्छे से। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को आगे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट लेने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आपके जो इष्ट मित्र हैं उनको भी यूपी ट्रिपल एससी से रिगार्डिंग सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सके। आइए अब बात कर लेते हैं आपके सभी भेजे हुए कमेंट्स को लेके। विद्यार्थियों ने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं कमेंट बॉक्स में, तो उनका भी उत्तर देना आवश्यक है। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आपको मिल रही है, तो सभी के कमेंट्स मैं कोशिश करूँगा कि ले सकूँ। देखिए, ये नीरज पांडे जी हैं, पहला कमेंट इनका है। सीवी रमन यूनिवर्सिटी एमपी खवाना पीजीडीसीए चल जाएगा। एएसओ प्लीज़ हाईलाइट कमेंट नेक्स्ट वीडियो। ओके, देखिए, सीवी रमन यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है तो बिल्कुल पीजीडीसीए आपका मान्य होगा। ठीक है, बिल्कुल इसके लिए परेशान ना हो। अगर आपकी ये जो यूनिवर्सिटी यूजीसी सर्टिफाइड होगी तो। इलाहाबाद हाईकोर्ट एएसओ में फ़र्क रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट बहुत हाई स्कोर करना पड़ेगा। एएसओ की कट ऑफ इतनी हाई के आसपास भी नहीं जाती। देखिए, मैंने आपसे कहा था जो भी लोग हैं जो एएसओ को टारगेट करना चाहते हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है, आरओ की, इसको टारगेट करें।
उसी के संदर्भ में इन्होंने ये कमेंट किया हुआ है सर ने। और आप देखेंगे जो भी विद्यार्थी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को टारगेट करेंगे, वो केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट को ही नहीं क्रैक करेंगे, वो एएसओ को भी तोड़ फोड़ के आएंगे। उसके पीछे मैं आपको कारण बता देता हूँ क्या है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत टफ है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। और उसका जो सिलेबस है लगभग लगभग 70% सिलेबस यूपी ट्रिपल एस सी का कवर करता है। एएसओ का केवल विषयगत ज्ञान को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी सिलेबस जैसे कि यूपीजी के हो गया, कंप्यूटर हो गया आपका, ठीक है, 35 नंबर का, ये पूरा पूरा कवर कर रहा है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ। और साथ ही साथ अगर इसमें सामान्य अध्ययन का पोर्शन रखा गया तो सामान्य अध्ययन तो आपका पूरा कवर हो ही रहा है, क्योंकि जितना इसमें पूछा जाता है उतना तो यूपी ट्रिपल एस सी में इसमें आएगा भी नहीं सामान्य अध्ययन। और आप ये ना मान के चलें कि एएसओ का पेपर इजी आने वाला है, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की तरह जो अभी करंट में हुए हैं। मैं आपको निश्चित बता देना चाहता हूं कि एएसओ का पेपर आपको चौंकाएगा इस बार का। और एएसओ का पेपर कोई साधारण पेपर नहीं बनाएगा। ये 4200 पे ग्रेड की वैकेंसी है, और इसमें पिछली बार भी जो हिंदी का पोर्शन आया था एएसओ में वो काफ़ी टफ था। इस बार भी जो पोर्शन आपको हिंदी का देखने को मिलेगा वो काफ़ी टफ होगा। अगर हिंदी को रखा जाता है 10 नंबर की भी अगर हिंदी रख दी गई तो वो भी आपको टफ ही देखने को मिलेगी, ईजी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अच्छा खासा लेवल होने वाला है एएसओ का सर। तो एएसओ इजी रहेगा ऐसा कुछ मान के मत चलिए, पेपर का स्तर बढ़ेगा एएसओ में। एएसओ की वैकेंसी कब तक आएगी सर, आप फरवरी का वेट कीजिए। और 4 तारीख को मैं बताना चाहूँगा, जो भी एएसओ वाले हैं, कुछ विद्यार्थी जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग, अगर आप भी जाना चाहें अपनी तरफ से तो जा सकते हैं। वहाँ पे जाके सचिव जी को ज्ञापन दे सकते हैं कि अपनी एएसओ की वैकेंसी हमारी जल्द से जल्द जारी की जाए, हम बहुत समय से इस वैकेंसी की प्रतीक्षा में हैं। देखिए, ये यूपीपीसीएल में लेखाकार के लिए लेखा लिपिक के कितने पद होंगे, यूपीपीसीएल के मैंने कहा था कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे, ये किसी ने पूछा है लेखा लिपिक के कितने पद होंगे, और इसमें ही हिंदी में टाइपिंग मांगा है, बस क्लियर करें। लेखा लिपिक में हिंदी में आपकी टाइपिंग को मांगा गया है। इसका फॉन्ट मंगल होगा, जिसमें आपको 25 लगभग 30 शब्द प्रति मिनट की गति मांगी गई है। ठीक है, और इसकी अगर पदों की संख्या की बात की जाए तो ये आपको 1400 प्लस पदों पे ये वैकेंसी देखने को मिलेगी लेखा लिपिक की। ठीक है, सहायक लेखाकार के कितने पद होंगे और वैकेंसी कब तक आएगी? देखिए, सहायक लेखाकार के लगभग 600 पदों पे ये वैकेंसी आने जा रही है। 600 पदों की सूचना मिली है कि इतने पे पदों पे ये वैकेंसी आ सकती है। असिस्टेंट अकाउंटेंट में ओ लेवल मांगा है, ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया है, ओ लेवल का कोई प्रावधान इस बार नहीं है। ठीक है, जो उनका सर्कुलर जारी हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का इस टाइप का प्रावधान हमको नहीं देखने को मिला है। कोई अच्छी बुक या चैनल बताइए जिससे इस सिलेबस की तैयारी की जा सके। देखिए, अकाउंटेंट की यूथ पब्लिकेशंस की काफ़ी अच्छी बुक्स आ रही हैं, आप उनके थ्रू अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है चैनल की, तो कोई भी अकाउंटिंग में अभी तक इतना माहिर चैनल या यूट्यूब पे नहीं है जो आपको पूरी अकाउंट्स कवर कराता हो। ठीक है, लेखा लिपिक सहायक लेखाकार की ज्वाइनिंग पर कितना वेतन मिलेगा? देखिए, वेतन के बारे में सोचिए, पहले जॉब आने दीजिए, जॉब ले लीजिए, उसके बाद में जॉब प्रोफाइल के लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा, उसमें पूरी चर्चा कर लेंगे। और मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आपको ये सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। सबका क्या यूपीपीसीएल जोन वाइज वैकेंसी कट ऑफ निर्धारित करता है? देखिए, इस बार यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये वैकेंसी होने जा रही है, तो जोन वाइज का और इसका कोई वो नहीं होगा। एक कंबाइंड वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, और इस पे अब यूपी ट्रिपल एससी की जो प्रक्रिया होती है सिलेक्शन की, वही अप्लाई की जाएगी। एएसओ के एस्पिरेंट कुछ ज़्यादा हो गए हैं। देखिए, एएसओ में इस बार थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा निश्चित रूप से, और आपको एक अच्छी कट ऑफ एएसओ में देखने को मिलेगी। मैं कहना चाहूँगा कि एएसओ में जो पूर्व में कट ऑफ गई थी उससे ज़्यादा बढ़ के आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। सर, एआरओ का भी देना चाहिए ना? बिल्कुल। देखिए, जो एआरओ को फोकस करेगा, ठीक है, उसके लिए एएसओ की रास्ता आसान ही होगी, कठिन नहीं होगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो बिल्कुल एआरओ की आप प्रिपरेशन कीजिए, एआरओ का दीजिए, बहुत ही अच्छी जॉब होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ एआरओ की, इसको टारगेट बनाइए। एडीओ में प्राइवेट बीए किया हूँ, इकोनॉमिक्स से क्या एलिजिबल हैं हम? हाँ, एडीओ में प्राइवेट बीए इकोनॉमिक्स, जी बिल्कुल। अर्थशास्त्र में अगर आपने
किया है, प्राइवेट किया और रेगुलर किया, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। एएसओ पैट कट ऑफ क्या होगा सर? 0 से 10 नंबर मान के चलिए। अगर फॉर्म्स की संख्या 27,000 के आसपास तक रहती है तो 0 से 10 नंबर में सभी को मौका मिल जाएगा। और संख्या जो पदों की है वो अगर 900 रहती है तो ये उस हिसाब से मैं आपको 0 से 10 बता रहा हूँ। जैसे जैसे पदों की संख्या घटेगी या विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, तो जैसे ही हमारे पास डाटा आएगा हम आपको पूरी जानकारी अपने ही इस चैनल पे दे देंगे। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट मिलेगी तो हम आपको तुरंत देंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आरक्षण का मुद्दा समाप्त होता है, एएसओ की वैकेंसी आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। संभावना ये है कि एएसओ की वैकेंसी आपको पहले देखने को मिले लोअर पीसीएस से। ये एक कमेंट आया है, यूट्यूबर भाई यूपीपीसीएल का पेपर थोड़ा टफ होता है। इनका ओ लेवल का कंप्यूटर पेपर बहुत ही अलग लेवल का होता है। अब देखना है कि यूपी ट्रिपल एससी कैसा पेपर कराता है। पिछली बार मेरा सेंटर अंबेडकर नगर से मुजफ्फरनगर भेज दिया था, वो भी कड़ाके की ठंड में, बहुत ही कठिनाई हुई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यूपीपीसीएल का सेंटर बहुत दूर पड़ता था। हमने भी इसके एग्ज़ाम दिए हुए हैं और जो इनकी फ़ीस होती थी वो भी ताबड़तोड़ ली जाती थी विद्यार्थियों से। ये अब जब यूपी ट्रिपल एससी इस भर्ती को कराएगा और ओ लेवल का, जहाँ तक आपने पेपर की बात की है, ओ लेवल में आपको 50 क्वेश्चन में से 50% मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। तो यूपी यूपी ट्रिपल एससी क्या लेवल रखता है, ये सब बात की बात है, देखना पड़ेगा जब पेपर आएगा सामने। जो अभी सिलेबस आता है कंप्यूटर का वो अलग है, लेकिन इसमें ओ लेवल के समकक्ष माना गया है, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपको पेपर टफ ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ओ लेवल एक विस्तृत कोर्स है और इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। सर हाई कोर्ट में टाइपिंग प्रॉब्लम एंड इंग्लिश का नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं होने से डर लगता है। यदि इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा आ गए तब? देखिए, आप भविष्य को लेके अपना, ठीक है, वर्तमान जो चल रहा है उसको तो नहीं खराब कर सकते हैं। आप वर्तमान में अगर तैयारी करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका भविष्य सुधरेगा, ये तो आप भी मानते होंगे। तो आप वर्तमान में जिए और जो पूर्व में आया है पेपर और जितना क्वेश्चन पूर्व में आए हैं उसको एक आधार बेस मान के आप अपनी तैयारी को करते रहिए। क्या ज़्यादा आएगा क्या कम आएगा इस पे चिंतन हमको नहीं करना है। इंग्लिश का पोर्शन घटाया गया है तो इतना आपको इंग्लिश का कोर्स पोर्शन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारियों को धार दीजिए और अपनी तैयारी को करते रहिए विधिवत तरीके से। ये कुछ और भी कमेंट्स हैं, बहुत से कमेंट्स मिले हुए हैं, जल्दी जल्दी ले लेते हैं। कई लोग बता रहे हैं कि अब जूनियर असिस्टेंट की नई वैकेंसी नहीं आएगी क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की पिछली ही भर्ती नहीं पूरी है। क्या ऐसा भी है? देखिए, चुनावी वर्ष है और पिछली सभी भर्तियां जूनियर असिस्टेंट की, मैं आपको बता रहा हूँ 3 से 4 माह में पूर्ण हो जाएंगी। और आपको ये वैकेंसी जून जुलाई अगस्त इन 3 माह में किसी भी माह में देखने को मिल सकती है। हो सकता है जून में स्टेनो की देखने को मिल जाए, जुलाई में आपकी वैकेंसी आ जाए, ठीक है। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, आपको ये वैकेंसी लगभग 5500 प्लस ही पदों पे देखने को मिलेगी। संभावना ये है कि यह वैकेंसी आपको 6100 पदों पे देखने को मिले। जूनियर असिस्टेंट पैट कट ऑफ क्या रहेगा? सर जी 46 मार्क्स हैं, प्रिपरेशन करें, मेन देने को मिलेगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल, जय श्री श्याम। अच्छा, जय श्री श्याम। देखिए, जूनियर असिस्टेंट की जो पैट कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये डिपेंड करेगा कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आ रही हैं। अगर मेरे द्वारा बताई हुई नंबर ऑफ वैकेंसीज ठीक होती हैं तो आपकी जो पैट कट ऑफ है वो 46 से भी कम आपको देखने को मिल सकती है। तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। सर एडीओ कोऑपरेटिव पोस्ट की नोटिफिकेशन कब तक आएगी? देखिए, एडीओ कोऑपरेटिव का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसमें आरक्षण का कोई भी पेच फंसा हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि ये वैकेंसी आपको लोअर पीसीएस का जैसे ही विज्ञापन आएगा या तो उसके साथ आएगी या फिर अलग से देखने को मिलेगी, लेकिन ये वैकेंसी बहुप्रतीक्षित है और बहुत जल्द आपको इस पे विज्ञापन देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि फरवरी माह में आपको एक विज्ञापन अवश्य देखने को मिले और हो सकता है कि वो पहला विज्ञापन एएसओ का ही हो।
एएसओ को फुल डिटेल समझाएं। मेरे पास एमए एजुकेशन है, एमए एजुकेशन, ओके, बट डिग्री नहीं लेने जा पाया हूँ। कब तक आएगी वैकेंसी, टारगेट बना सकते हैं क्या, या दूसरी वैकेंसी पर फोकस करें? सर एमए इकोनॉमिक्स वाले इसको भर सकते हैं, एमए एजुकेशन वाले एएसओ को नहीं भर सकते हैं। बाकी आप उसकी जो डिग्री की पूरी लिस्ट है, शासनादेश है, उसमें आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर एमए एजुकेशन दे रखा है तो आप एलिजिबल हो, वरना नहीं। एलोपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी कब तक आएगी? सर इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, जैसी जानकारी मिलेगी आपको सूचित कर देंगे। सर मैं पीजी 2021 फाइनल किया है, लेकिन मार्कशीट में करेक्शन करवाया तो मार्कशीट पर डेट 2022 लिखा है, तो फॉर्म फिल करने के टाइम डेट, देखिए उससे कोई फ़र्क नहीं है, आपका जो है पीजी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अगर आपने डिग्री नहीं ली तो अपनी डिग्री ले लीजिए जाके, आप पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे एएसओ के लिए, ठीक है। पीजी आपने किस में किया है ये देख लीजिएगा। आई हैव डन बीकॉम इन ग्रेजुएशन, एमबीए मार्केटिंग इन पोस्ट ग्रेजुएशन, ओके, एज एलिजिबल फॉर एएसओ और नॉट? आई ऑल्सो हैव वैलिड पैट 2025 स्कोर कार्ड, सो आई एम एलिजिबल फॉर एएसओ और नॉट? पैट कट ऑफ फॉर एएसओ एंड यूपिटर प्लस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट। देखिए एमबीए मार्केटिंग का अगर जो लिस्ट है इनकी पूरी, अगर उसमें दे रखा है तो आप एमबीए मार्केटिंग वाले एलिजिबल होंगे। बाकी नॉर्मल एमबीए जो है वो उसमें मान्य है, आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है सर। सर फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ लगता है 60 भी जा सकती है। नहीं, ऐसा लगने को तो मुझे ये भी लगता है कि मैं चांद पे भी जा सकता हूँ, ठीक है, डेली ऐसा मुझे लगता है, सूर्य को भी छू के आ सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और 60 नंबर कट ऑफ जाना बहुत ही मुश्किल है फॉरेस्ट गार्ड की। क्या अभी भी बीकॉम कर लें या सब देखते हुए? बिल्कुल, अगर आपका बीकॉम फाइनल ईयर में है तो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं जानता हूँ आपने विनोद में ये क्वेश्चन पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं बीएससी मैथ एंड उसके बाद में एमकॉम किया है, क्या एएसओ के लिए एलिजिबल हूँ? ओ लेवल भी है? बिल्कुल बिल्कुल, बीएससी मैथ किया है आपने, एंड देखिए बीएससी मैथ नहीं, एमएससी मैथ उसमें मांगा गया है, उसके बाद एमकॉम किया है। क्या एएसओ के लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, और ओ लेवल भी है, बिल्कुल एलिजिबल है। आपने एमकॉम कर रखा, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, ठीक है सर। क्या नाम है आपका? जबीर हुसैन, जबीर हुसैन, ओके, जुबैर हुसैन होगा आपका नाम, ओके ओके। देखिए हुसैन साहब, बिल्कुल बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, 100%। तैयारी कीजिए, हो जाएगा आपका। एएसओ में कितने फॉर्म फिलअप होंगे? कट ऑफ क्या संभावना है? मुझे लगता है कि एएसओ में 27,000 फॉर्म गिरेगा इस बार, और इसकी जो कट ऑफ है वो आपको 0 से 10 के आसपास देखने को मिलेगी। अगर इसमें वैकेंसी 1200 आती हैं या 900 आती हैं तो आपको लगभग लगभग कट ऑफ ऐसे ही देखने को मिलेगी, ठीक है सर। नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। एएसओ के लिए पैट चाहिए होगा? बिल्कुल चाहिए होगा सर, बिना पैट के आप एएसओ क्या कोई कोई यूपीडब्ल्यूएससी की वैकेंसी नहीं भर सकते हैं। एएसओ की वैकेंसी कब तक आ जाएगी सर? बहुत जल्द आपको फरवरी में ये नोटिफिकेशन देखने को मिलना चाहिए। मेरा मानना है कि लोअर से पहले आपको एएसओ ही देखने को मिलेगा। बिग प्रॉब्लम टाइपिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट, देखिए हाँ टाइपिंग की थोड़ी सी समस्या रहती है, लेकिन आप अगर करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे तो हो जाएगा। टाइपिंग आपकी सभी भर्तियों में अब मांगी जा रही है लगभग लगभग, और आपकी ये काम ही आएगी। एडीओ का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? देखिए एडीओ का नोटिफिकेशन जल्द आना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। सर प्लीज़ एएसओ का कुछ कर लो, इस बार देर ना हो एएसओ वैकेंसी में। 4 तारीख को स्टूडेंट एएसओ की वैकेंसी के लिए जा रहे हैं, अगर आपको संभव हो तो आप भी आयोग पहुँचें, अपना ज्ञापन दें, जो लोग जा रहे हैं उनसे संपर्क साध लें, ठीक है, और एक बार आयोग में जाके मिलाएं, उनसे जानकारी ले आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। इंटरमीडिएट प्राइवेट किए हैं, ग्रेजुएशन रेगुलर हो मोड में, क्या एलिजिबल होंगे यूपीपीसीएल में? क्योंकि नोटिस में डिस्टेंस से ग्रेजुएशन इनवैलिड बोला है आपका। देखिए ग्रेजुएशन तो रेगुलर मोड में है ना, तो बिल्कुल एलिजिबल होंगे आप, ठीक है, ग्रेजुएशन ही मांगेगा उसमें, तो बिल्कुल एलिजिबल होंगे। तो आपको मैंने सभी कमेंट्स का उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश की है, आशा है कि आपके सभी कमेंट्स का उत्तर मिल गया होगा। और
इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, ठीक है। और कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस प्रश्न को ले लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।